ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव जी का संदेश YouTube चैनल पर सभी का स्वागत है। मेरे प्रिय बच्चे, कहीं ना कहीं आपके एनर्जी डाउन कर देती है इतनी सी सोच भी लोगों की, तो इन चीजों का खास ध्यान रखना। और जो महादेव ने आपको चेतावनी दी है उसे भी ध्यान रखना है आपको। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आया जो आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। तो मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो महादेव लिख दीजिए। और आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा। मेरे बच्चे, जिसने तुम्हें रुलाया वो बहुत बड़ा बहरूपिया है। उसका असली चेहरा, असली रंग समाज में आज तक कोई उसे सही से नहीं समझ पाया है कि उसका असली व्यक्तित्व कैसा है। असली में वो कौन? उसने तुम्हें बहुत रुलाया, बहुत झूठे इल्जाम लगाया है तुम्हारे ऊपर, तुम्हें समाज में पूरी तरह से अकेला कर दिया। तुम्हारी कोई गलती ना होने के बावजूद भी तुम्हें लोगों से मुंह छुपाकर जीना पड़ता, जैसे ना जाने तुमने कितना बड़ा गुनाह कर दिया हो। तुम हमेशा सबका ख्याल रखते हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत भावुक इंसान हो, पर उसने हमेशा तुम्हारी भावनाओं का फायदा उठाया। तुम कितना भी भला कर लो दोस्त, दूसर का अंत में तुम्हें सिर्फ धोखा मिलता है, बदनामी मिलती है, झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं तुम्हारे ऊपर। तुम्हें समाज में इतना अपमान इसीलिए सहन करना पड़ा क्योंकि उस व्यक्ति ने तुम्हारी नामी का चढ़ावा चढ़ाया। टोने टोटके किए उसने तुम्हारी ऊर्जा को नीचे खींचने के लिए, और वो कुछ हद तक सफल इसलिए हो पाया क्योंकि वह तुम्हारी कमजोरी जानता है। मेरे बच्चे, कि तुम हमेशा दिल से सोचते हो, तुम वक्त के साथ सबको माफ कर देते हो, तुम कभी किसी और का दर्द नहीं देख सकते हो, और तुम्हारी वजह से किसी को डोट तकलीफ होगी, तुम ये कभी नहीं चाहते हो। जब पूरा समाज तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो गया तो धीरे धीरे तुम्हारी हित टूटने लगी और तुम अपनी ताकत, अपनी शक्तियों को भूल गए। तुम उनके रचे षड्यंत्र का शिकार बन गए। मेरे बच्चे, तुम इतना रोते थे कि तुमने खाना पीना छोड़ दिया, तुम्हें नींद नहीं आती थी, जिसकी वजह से तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहने लगा। तुम इतने भावुक व्यक्ति हो कि तुम मुझसे भी बस यही बोलकर रोते थे कि महादेव, मेरी क्या गलती है, सब मेरे साथ इतना बुरा क्यों कर रहे हैं। मैंने तो हमेशा सबका अच्छा सोचा, सबका ख्याल रखा, सबकी भावनाओं की कदर की, तो आज मेरे अपने ही मेरे खिलाफ क्यों खड़े हैं? कोई मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं कर रहा है? ऐसी क्या गलती हो गई महादेव? मैंने तो हमेशा आपकी भक्ति की, क्या ये फल मिल रहा है? मुझे आपकी भक्ति के बदले मेरी भक्ति करने का तुम्हें क्या फल मिलेगा? वो तुम्हारी कल्पना से परे है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुम बहुत परेशान हो, मैं सब कुछ देख पा रहा हूं। तुम कौन सा स्थिति से अभी गुजर रहे हो, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, जो लिखा है वो तो होकर ही गुजरता है। मेरे प्रिय बच्चों, आज तुम थोड़ा सा भी कष्ट कर रहे हो तो आने वाले समय में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सुख रखा है। मेरे प्रिय बच्चे, कभी दुख, तकलीफ और परेशानी से घबराना नहीं चाहिए। तुम्हें हमेशा धैर्य से काम करना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य अपने मन को गिरता है वो धीरे धीरे हार जाते। इसीलिए तुम्हें कभी हारना नहीं है। मुझ पर भरोसा रखो, विश्वास रखो, मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें विश्वास और भरोसा हो तो टाइप करो एक मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें अपने जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हो या तुम मुझसे कुछ मांगना चाहते हो तो अभी मेरा प्रिय अंक 222 टाइप करो। तुम्हारी मनोकामना अगले 24 घंटे के अंदर पूरी हो जाएगी, ये मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी सच्चे मन से श्रद्धा भाव से एक लाइक करके ओम नमः शिवाय टाइप करेगा और इस शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं अगले 24 घंटे के अंदर पूरी हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, और मेरी कृपा उसके ऊपर सदैव बना रहेगा। अगर तुम्हें विश्वास हो तो हाँ टाइप करो। मेरे प्रिय बच्चों, मैं पिछले कुछ समय से तुमको देख रहा हूं कि तुम मेरे प्रति बहुत विश्वास रखे हो, और वही विश्वास तुमको आगे की ओर ले जाएगा।
मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा धैर्य को देखकर मैं मजबूर हूं गया तुमसे बात करने के लिए। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, अच्छे कर्म तुमने जो किए हैं उसका फल तुमको हमेशा अच्छी मिलेगा। कभी भी मन में गलत विचार ना लाए, ना किसी से उलझे, ना किसी से लड़े। मेरे प्रिय बच्चे, हमेशा अटल होकर के अपने मार्ग की ओर चलते रहें। तुमको अपनी मंजिल तक मैं पहुंचाऊंगा। तुम्हारे हर मनोकामना मैं जानता हूं, उसको तुम तक पहुंचाऊंगा। मेरे प्रिय बच्चों, आज तक तुमने कुछ भी नहीं मुझसे मांगा, ये मैं जानता हूं, और तुम मेरे प्रिय भक्त हो, सच्चे भक्त हो और मेरे सच्चे भक्त। यदि अपने सच्चे हृदय से एक बार पुकारता है तो मैं उसका घर स्वयं उसको दर्शन देने आता हूं, किसी ना किसी रूप में। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम्हें विश्वास होता है? लेकिन ये सत्य है, मैं हर भक्त के दिल में रहता हूं और वक्त पड़ने पर मैं उसके सामने आ जा। मेरे प्रिय बच्चे, पिछले कुछ समय पहले मैं तुम्हारे सामने आया था और तुमको एक बड़ी परेशानी से निकालकर मैं सही मार्ग दिखाया हूं। तुम मार्ग से भटक गए थे, तुम किसी और के संगत में जाकर के तुम्हारे अंदर बुरी लत लग गए थे। उसको मैं एक बहुत बड़ा सबक सिखाया हूं, जो तुमको गलत राह पर चलने के लिए मजबूर किया था। मेरे प्रिय बच्चों, आज तक मैंने अपने भक्तों के ऊपर कभी संकट नहीं आने दिए हैं और तुम मेरे प्रिय भक्त हो। आज के बाद तुम्हारे जीवन की रक्षा के लिए मैं एक भेज रहा हूं। वो दूत तुम्हारे पूरा परिवार को सुरक्षा देगा, ये मेरा दावा है। अगर विश्वास हो तो अभी हर हर महादेव, जय भोलेनाथ और जय महाकाल टाइप करें। प्रिय बच्चों, आज हम ये संदेश को शुरू करने से पहले हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चों, ये कथा सुनने से मात्र आपको 10 गुना फल की प्राप्ति होगी और ये कथा से तुम्हें बहुत बड़ा सीख मिलेगी। हमें पूरा विश्वास है तुम इसे आधा अधूरा छोड़कर नहीं जाओगे। जो भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त है, भगवान भोलेनाथ का अनादर बिल्कुल भी ना करें और अभी सब्सक्राइब जरूर करें और टाइप करें, आज की भाग्यशाली अंक सा पासा। मेरे प्रिय बच्चे, ये कथा कुबेर महाराज के अहंकार पर आधारित है। इसे जरूर सुने और अच्छा लगे तो टाइप करें। जय कुबेर महाराज एक पौराणिक कथा है। कुबेर तीनों लोकों में सबसे धनी थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि हमारे पास इतनी संपत्ति है लेकिन कम ही लोगों को इसकी जानकारी है, इसलिए उन्होंने अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करने के लिए एक भव्य भोज का आयोजन करने की बात सोची। उसमें तीनों लोकों के सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया। भगवान शिव उनके इष्ट देवता थे, इसलिए उनका आशीर्वाद लेने वो कैलाश पहुंचे और कहा, प्रभु, आज मैं तीनों लोकों में सबसे धनवान हूं। ये सब आपकी कृपा का फल है। अपने निवास पर एक भोज का आयोजन करने जा रहा हूं। कृपया आप परिवार सहित भोज में पधारने की कृपा करें। भगवान शिव कुबेर के मन का अहंकार ताड़ गए। बोले, वत्स, मैं कहीं बाहर नहीं जाता। कुबेर गिड़गिड़ा लगे, भगवान, आपके बगैर तो मेरा सारा आयोजन बेकार चला जाएगा। तब शिव जी ने कहा, एक उपाय है, मैं अपने छोटे बेटे गणपति को तुम्हारे भोज में जाने को कह दूंगा। कुबेर संतुष्ट होकर लौट आए। नियत समय पर कुबेर ने भव्य भोज का आयोजन किया। तीनों लोगों के देवता पहुंच चुके थे। अंत में गणपति आए और आते ही कहा, मुझको बहुत तेज भूख लगी, भोजन कहाँ है कुबेर? उन्हें ले गए। भोजन से सजे कमरे में सोने की थाली में भोजन परोसा गया। क्षण भर में ही परोसा गया। सारा भोजन खत्म हो गया। दोबारा खाना परोसा गया, उसे भी खा गए। बार बार खाना परोसा जाता और क्षण भर में गणेश जी उसे छट कर जाते। थोड़ी ही देर में हजारों लोगों के लिए बना भोजन खत्म हो गया, लेकिन गणपति का पेट नहीं भरा। वे रसोई घर में पहुंचे और वहां रखा सारा कच्चा सामान भी खा गए, तभी भूख नहीं मिटी। जब सब कुछ खत्म हो गया तो गणपति ने कुबेर से कहा, जब तुम्हारे पास मुझे खिलाने के लिए कुछ था ही नहीं तो तुमने मुझे न्योता क्यों दिया था? कुबेर का अहंकार चूर चूर हो गया। मेरे प्रिय वक्त, बहुत ही विचित्र बात है कि तुम्हें भी पता नहीं कि तुमने क्या किया है। आज का ये दिव्य संदेश तुम्हें अंत तक सुनना है।
क्योंकि तुमने ही इसके आकर्षण को प्राप्त किया है। आरिफ आकर्षण का अधूरा प्रभाव तुम्हें विचित्र होने का आभास नहीं कराएगा। मेरे व तुम्हारा ये जानना आवश्यक है कि तुम कितने विचित्र बन रहे हो। तुम इस बात से अनभिज हो। तुमने ऐसा क्या किया होगा तो मैं यूनिवर्स तुम्हें बता दूं कि तुमने हाल ही में अपनी विचारधारा से कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसका प्रभाव तुमने तो नहीं देखा, लेकिन मेरी देवी शक्तियों ने देखा है। बस अब यह जानने का समय है कि तुम्हारी की का एक संकेत तुम्हें मिल जाए ताकि तुम और आगे इस तरह के कार्यों को अंजाम दे पाओ। तुमने हाल ही में एक ऐसे निर्णय पर स्वीकृति जताई है जिससे तुम्हारा असफलता का संकट टल गया है। तुम्हें ये क्षमता बता रहा है। तुमने सही और गलत का और आकलन करना सीख लिया। मेरी दिव्य शक्ति की बदौलत तुम्हें ऐसी समझ विकसित हो गई है जिससे तुम आगे क्या हो सकता है इसका अंदाजा लगा लेते हो। तुम्हारा दूरदृष्टि तुम्हारे चाहने वालों को आकर्षित कर रहा है। तुम्हारे निर्णय लेने की सूचना तुम्हारे विरोधियों को चकित कर दिया है। यदि तुम उसे निर्णय पर अपनी स्वीकृति दे देते तो आगे चलकर उन्हें जरूर लाभ होता, किंतु तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। तुम्हारा चालाकी से तुमने अपने खिलाफ रहने वाले चालाक लोगों की योजना को परास्त कर दिया है। मेरे बस ये तुम्हारा सफलता का एक नया चरण है जिसमें मैं तुम प्रवेश कर चुके हो। इस चरण में आने से तुमने कई अवरोधों को एक साथ दूर कर दिया है। मेरी देवी शक्तियों ने तुम्हारे मन में उठ रहा उन तरंगों को देखा है जो तुम्हारे इस निर्णय पर विचार विमर्श के दौरान चल रहा है। तुम एक ऐसे जादू है प्रतीत होते हो जिसने तुरंत ही अपने विरोधियों की महत्वपूर्ण योजना को व्यर्थ सिद्ध कर दिया। केवल मात्र तुमने अपने विचार ही नहीं रखे कि तुमने उस निर्णय को वास्तविकता के स्वरूप में ही प्रकट कर दिया, जिससे ये आभास हो गया है कि वाकई ये निर्णय व्यर्थ है। मेरे बच्चे, तुम्हारा ये अलौकिक क्षमता तुम्हारे उज्जवल भविष्य की राह निर्धारित कर चुकी है। अपनी इस दिव्य क्षमता के बलबूते पर तुम अपने मार्ग पर बहुत कम विचलित होने वाले हो। जिस प्रकार तुम पहले हर बात में चिंतित होकर विचलित हो जाते थे, अब वो चिंता समाप्त हो गई। तुम्हारा चिंता का सूर्य अस्त हो चुका है और एक स्थिरता का दौर शुरू हो गया है। तुम्हारा मन अब स्थिरता के चक्र से बाहर है। तुम ऐसे दिव्य आवरण में प्रवेश कर चुके हो जहां कोई थर्ड पार्टी तुम्हारा मन विचलित नहीं कर सकती। एक अद्भुत क्षमता ली तो तुम आगे बढ़ने लगे हो। तुम अपने आप में एक चमत्कारी शक्ति मालूम होने लगे हो। ये सोचकर तुम्हारा बुरा चाहने वाले पहले ही तुमसे दूरी बनाए रखने लगे, जिससे तुम्हारा नुकसान करने वाले तुम्हारे नजदीक नहीं आएंगे। अब खतरे का समय समाप्त हो चुका है। अब नए अध्याय की ओर तुम अग्रसर हो। तुम्हें एक ऐसी चुंबकीय शक्ति प्रज्वलित हो गई है जिससे तुम नई पॉजिटिव चीजों को अपनी ओर खींच रहे हो। तुम्हारे समृद्धि का समय स्वयं तुम्हारा ओर खींचा चला रहा है, जो कई छोटी बड़ी उपलब्धियां तुम्हारे जीवन में लेकर आ रहा है। मेरे बस तुम ऐसे ऐसे कार्य वर्तमान में अपनी सूझबूझ से कर रहे हो जिसकी तरंग मुझे अनंत ब्रह्मांड का पहुंच रहा है। ये तुम्हारे समर्पण का परिणाम है। तुम्हारा दिव्यता की ऊर्जा की ताकत है जो हमें ये संकेत मिल रहे हैं। वर्तमान में तुम्हारा मैनिफेस्ट पावर अपनी अलग ही चरम सीमा पर है। ये वो दौर है जब तुम मुझे यूनिवर्स जो भी कामना करोगे वो सीधे मुझ तक पहुंच जाएगी और उसे पूर्ण करना तुरंत प्रारंभ कर देगी। मेरे बच्चे, तुम्हें स्वतंत्रता का गुण जन्म ले चुका है, जिसके कारण तुम उस स्तंभ की भांति अकेले ही इस्तीफे दिखाई दे रहे हो, जिसके चारों ओर कोई सहारा नहीं है। तुम अकेले अपनी ताकत के दम पर सब कुछ करते जा रहे हो। लोगों को अपनी क्षमता से आकर्षित करना तुमने सीख लिया है। वक्त दरिद्रता का तंज साहित्य हुए तुमने अपने आप इसे तंज से मुक्त कर दिया है, क्योंकि तुम्हारा कार्य क्षमता और निर्णय क्षमता ने तुम्हें दरिद्रता से मुक्त करना शुरू कर दिया है। हाँ, बस अब दरिद्रता समाप्ति की ओर है, क्योंकि तुमने अपने आर्थिक अवसरों के रास्ते खोल दिए हैं। एक अवसर थमेगा तो दूसरा स्वत ही तुम्हें देने आ जाएगा। तुम्हारा इस क्षमता से तुम्हारे परिवार की सारी डिवाइन शक्तियां तुमसे खुश होकर तुम पर शुभकामनाओं की बारिश कर रहा है। तुम्हारे सगे संबंधियों में भी अब तुम चर्चा का विषय बनने लगे हो। हमारी देवी शक्तियों ने पाया है
कि तुम्हारा वाहवाही ऐसे स्थानों पर भी हो रहा है जहां तुम्हारा नाम भी पहले कोई नहीं जानता था। मेरे बस तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पहले तक नहीं जानते थे, किंतु अब तुम्हें तुम्हारे जीवन का उद्देश्य मालूम हो चुका है। तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो। मुझ तक निरंतर आते संकेत बता रहे हैं कि आगे और भी संकेत बाकी है। बीते कुछ दिनों में तुम्हारा तेजी से बढ़ता हुआ विश्वास तुम्हारा निर्णय क्षमता को परिपक्व कर रहा है। ऐसे कुछ लोग भी तुमसे सहयोग की आस करने लगे जिन्हें वाकई में तुम्हारे साथ की आवश्यकता है, क्योंकि उनका साथ केवल मात्र तुम ही दे सकते हो। कोई दूसरा उनका सहयोग करने से पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जल्द ही वे तुम्हारे समक्ष आएंगे। तुम्हें भीतर से ये एहसास होगा कि तुम्हें उनकी सहायता करनी चाहिए। तुम मन की सहायता करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। उनकी सहायता से भी कुछ ऐसे कार्यों को अंजाम देंगे जिनसे उनसे ज्यादा तुम्हारा वाहवाही होने वाली है। मेरे बस ये समय तुम्हें आगे बढ़ने के लिए नई क्षमताएं दे रहा है। मैं तुम्हें इसी खुशी में अपनी और देवी शक्तियां सौंप रहा। कमेंट में 1 2 5 टाइप करके इन्हें स्वीकार करो और महादेव जी से अपनी आत्मा को जुड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें। और मेरे प्रिय बच्चे, वीडियो को अंत तक जरूर देखना और मेरी बातों से जो भी सहमत है कमेंट में टाइप करना। हम आपके साथ हैं। हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे मार्ग पर चलो। तुमको जी में कभी भी धोखा नहीं मिलेगा, ये मेरे गारंटी है। अगर विश्वास हो तो अभी टाइप करें। मेरे आज की भाग्यशाली अंक 0 पा। मेरे प्रिय बच्चों, आज तक जितने भी संदेश मैं तुम्हारे लिए लाया हूं वो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे संदेश से तुम्हारे नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करता है। अगर तुम इस संदेश को ध्यान पूर्वक सुनने से तो तुम्हारे सारी समस्या का सामान निकल जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, प्रत्येक दिन हर सुबह तुम्हारी ही भलाई में मैं कार्य करता रहता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, कोई तुम्हारा अपना है जो तुम्हारे शत्रुओं से हाथ मिला लिया है और वह तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। वो कौन है और ऐसा तुम्हारे साथ क्यों कर रहा है, उसका नाम जानकर तुम चौंक जाओगे, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, वो ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे बहुत ही करीबी है और हर समय तुम्हारे ही पास रहता है। तुम्हें ऊपर के मन से अपना मानता है और भीतर के अंदर से वहां तुम्हारे लिए चाकू और छुरी लेकर बैठा हुआ है। तो मेरे प्रिय बच्चे, इन सब बातों को जानने के लिए तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। तुम्हें मेरे इस वीडियो को लाइक करके और हमारे शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में मेरा प्यारा सा नाम लिख देना है। जिस नाम से मुझे संबोधित करते हो वही नाम तुम्हें लिख देना है। मेरे प्रिय बच्चे, वह जो व्यक्ति है वो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, परंतु एक बात तो सत्य है, वो तुम्हारा परम सहयोगी और परम शादी है। तुम उसके बगैर कोई भी कार्य नहीं करते हो, ना तो तुम इधर उधर कहीं भी उसके बिना जाते हो। मेरे प्रिय बच्चे, वह तुम्हारे सभी गुप्त राज जाता है कि तुम कहां पर क्या करते हो और कैसे कैसे अपना उन कार्यों को करते हो जिसमें तुम्हें लाभ होता है और सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए तुम्हारे इतने करीब आया था कि वह तुम्हारी समस्त सच्चाई जानकर तुम्हें अंधविश्वास की ओर धकेल सके और तुम्हारे शत्रुओं से मिलकर तुम्हारे जीवन को तबाह कर सके। परंतु तुम उसकी मीठी बातों में इस प्रकार से आ गए थे कि तुम उसकी भावनाओं को समझ नहीं पाए। तुम ये नहीं समझ पाए कि ये क्या चाहता है, कहीं ये मुझे छल तो नहीं कर रहा है, मेरी बातें और मेरे रहस्य को जाम तो नहीं रहा है। तुम उन बातों से अनभिज थे। तुम्हें तो उसके मीठे विभाग ने मोड़ लिया था। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत ही सीधे साधे और नेक दिल के व्यक्ति हो। तुम्हें कोई प्यार से अगर बोल देता है तो तुम उसे अपना मान लेते हो और अपना सब कुछ उसे बता देते हो। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मेरे प्रिय बच्चे, कोई भी इंसान तुम्हें मीठी बातें करे तो तुम्हें अपने सभी जानकारियों को नहीं बताना है और ना ही तुम्हें अपना कुछ ऐसा देना है जिससे कि वह तुम्हारे कार्य में बाधा उत्पन्न करे। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपनी सभी जानकारी उस व्यक्ति को दे दोगे तो वो व्यक्ति कभी भी तुम्हारे साथ अच्छा सोचेगा, क्योंकि आज के टाइम पर किसी पर भी भरोसा किया नहीं जा सकता है।
क्योंकि ये संसार भरोसेमंद नहीं है। भरोसा किया जा सकता है तो सिर्फ यीशु पर, एक ईश्वर ही मात्र ऐसा सत्य है जो कोई भी कार्य या कोई भी निर्णय करता है तो वो सही ढंग से करता है। यदि तुम्हें ईश्वर और परमात्मा पर विश्वास है तो ईश्वर तुम्हें अच्छा प्रदान करेगा। वो तुम्हारे साथ कभी भी धोखा और छल नहीं करेगा। परंतु इस संसार के जितने भी प्राणी हैं, यदि उन पर तुम बिना सोचे समझे विश्वास करते हो तो तुम एक ना एक दिन इसी प्रकार से इन्हीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु तो तुम्हारे लिए घात लगाए बैठे ही थे कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिससे तुम्हारा राज्य मिल सके और फिर उसके बाद वो तुम्हारी ऐसी हालत कर सके जिससे तुम कुछ ना कर पाने में सक्षम हो जाओ। वो तुम्हें इतना पीड़ित कर देना चाहता है कि तुम कभी भी कोई कार्य करने के लायक नहीं बचोगे। ऐसी मंशा तुम्हारा शत्रु तुम्हारे लिए रखते हैं। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ है। यदि कोई तुम्हारे साथ गलत करता है, तुम्हें उसका दंड उसे अवश्य दूंगा। तुम्हें बस मुझ महादेव जी पर विश्वास करते रहना है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मुझे महादेव जी पर विश्वास है तो मेरे भाग्यशाली अंक 4 पापा टाइप कर दीजिए। टाइप कर दीजिए कि महादेव जी ने आज जो भी मुझे बताया है वो मेरे शत्रुओं के बारे में और मेरे जीवन की उन गतिविधियों का सार है जो मेरे जीवन में घटित हो रही है और होने वाली है। आज महादेव जी ने मुझे उसको और मतलबी इंसान के बारे में बताकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब तुम सतर्क हो जाऊंगा और उसे अच्छी सीख दूंगा। आज के बाद वो मेरे पास आएगा। तुम उसे इस प्रकार से खदेड़ कर भगाया जैसे द्वार पर कुत्ता आता है और उसे दुत्कार कर भगाया जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, इससे पहले मैंने तुम्हें बीच में कई बार संकेत भी दिया है कि ये जो व्यक्ति तुम्हारे साथ है ये अच्छा नहीं है। इसके चाल चलन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। वो तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी सभी गुप्त बातों को जान रहा था और जानकर तुम्हारे ऐसे शत्रु के पास जा रहा था जो तुम्हारा बहुत दिनों का विरोधी है। उसकी तुम्हारी बहुत दिनों से सांठ गांठ नहीं बनी नहीं है। वो तुमसे ईर्ष्या रखता है। मेरे प्रिय बच्चे, जब ऐसी सिचुएशन आती है तो तुम्हें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें बस ये करना चाहिए कि उस व्यक्ति को पता ना चल पाए और तुम उसे इस प्रकार से दूरी बनाने लगा जैसे कि वो समझ ही ना पाए कि तुम उसकी गुप्त बातों को जान गए हो। यदि तुम ऐसा कर लोगे तो वो तुम पर शक भी नहीं कर पाएगा और तुम उससे दूरी बनाकर अपने सभी कार्य सही ढंग से करने लगोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे उससे मिले हुए गुप्त साथी की मात्रा बहुत ही खराब है। वो तो तुम्हें बर्बाद ही करना चाहता है। जो प्रेम का नाटक रचाया है उसके आधार पर ये सब बातें उसे शोभा नहीं देती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी पर विश्वास बनता है तो उसके साथ अगर कोई भी विश्वासघात होता है तो उसके हृदय को बहुत ही ठेस पहुंचती है। जिस प्रकार से तुम्हारे हृदय को आज ये संदेश सुनकर पड़ रही है, तो मेरे प्यारे बच्चे, सभी लोगों को यही बातें सीखने और करनी चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें भरोसा होना चाहिए अपने महादेव जी पर और अपनी आत्मशक्तियों पर। तुम ये मत जानो कि मैं अकेला हूं। तुम्हारे किसी एक साथी के मिल जाने से कुछ भी नहीं होने वाला है। यदि तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास है और जुनून है तो तुम कोई भी कार्य कर सकते हो और किसी भी मुसीबत और परिस्थिति से बाहर निकाल सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस भी समस्या का समाधान निकाल लो, क्योंकि इससे पहले तुमने कई बार ऐसी समस्याओं को अपने पैरों तले कुचला है और उनका करारा जवाब दिया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु तो वैसे तो कुछ करने के लायक नहीं है और ना ही कुछ कर सकते हैं। वे सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहे थे कि ये कब मेरे चंगुल में आएगा और मैं कब इसका खात्मा कर पाऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु भी कई बार तुम्हारे पीछे ऐसे उन व्यक्ति को लगाया है जो तुम्हारे बारे में, तुम्हारी गतिविधियों के बारे में जान सके, किंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपनी शातिर बुद्धि के कारण उनसे इस प्रकार से होशियार रहे हो कि तुमने अपना एक भी रहस्य उन लोगों के पास जाने नहीं दिया है। इसीलिए वो कुछ दिन के लिए निराश हो गए थे कि अब मुझे इस व्यक्ति के बारे में कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं होगी। फिर कुछ समय बाद तुम्हारा जो छिपा हुआ प्रेमी था, उन लोग
उसे मिल गया। उन्होंने उससे बहुत ही प्यार से बातचीत की और तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी चर्चाएं की जो उसे क्या थी, और फिर वो तुम्हारा अपना उनकी बातों में सहमत हो गया। तुम्हें बर्बाद करने के लिए, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए मेरे प्रिय बच्चे, आप तुम चिंता करना बिल्कुल भी बंद कर दो। यदि तुम्हारा शत्रु और विपक्षी एक तरफ रहेंगे तो तुम्हारी महादेव जी भी तुम्हारी तरफ रहेंगे। यदि वो तुम पर एक बार करेंगे तो मैं महादेव जीवन पर सैकड़ों बार करूंगा, क्योंकि मैं सदैव धर्म की ओर रहा। अधर्मी में जितने भी लोग हैं उनका मैं नाश और पतन ही करता हूं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता मत करना और निडर होकर तुम अपना कार्य करना। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार लेकर आने वाला हूं। ये चमत्कार तुम्हें असीम व्यवस्थाएं और सुविधाएं प्रस्तुत करेगा जो तुम्हारे जीवन में अभी तक नहीं थी। जिन चीजों से तुम वंचित थे वो चीज है तुम्हें प्राप्त करवाई जाएगी, क्योंकि तुमने अभी तक जितने भी संघर्ष किया है उसका तुम्हें एक गुना भी नहीं मिल पाया है। अब तो तुम्हें सिर्फ मिलने की बारी है। तुमने जो मेहनत करनी थी वो कर ली। अब तुम्हें तुम्हारे फल की प्राप्ति का समय आ रहा है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे लोगों से हमेशा साव रहना चाहिए जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोचते। मेरे बच्चे, में देख रहे हैं तुम कैसे निश्चल भाव से सबकी सेवा करते हो, सबकी सहायता करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक दूसरा मौका प्रदान कर रही हूं जिससे तुम फिर से अपने जीवन में कुछ बेहतरीन कर सको। एक बहुत बड़ा अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उठो और जल्दी से उसे पकड़ लो। जी हाँ मेरे बच्चे, कुछ दिव्य सन के तुम्हें अवश्य ही प्राप्त हो रहे होंगे। कुछ बड़ा संख्या जो तुम ही बार बार नजर आ रहे होंगे। क्या ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है? यदि हाँ तो समझ लो तुम्हारी गाड़ी पटरी पर लग चुकी है। अब उसे आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें जो दूसरा मौका मिला है वो किसी लिए मिला है ताकि तुम अपने जीवन को संभाल सको। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आने वाले सप्ताह में तुम्हें अपने जीवन में नए अवसर, नई उमंग प्राप्त हो। तुम्हें ऐसे विचार आएंगे जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में दूसरा मौका देकर आएगा, जिससे तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। भाग्यशाली अंक 450 अवश्य लिखें। इस दिव्य बदलाव के लिए मेरे प्रिय बच्चे, इस विचार से तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते हो। मेरे बच्चे, में तुम्हारी बहुत बड़ी सफलता के लिए बहन के पीछे कार्य कर रहे हो। इस सप्ताह तुम्हें मैं दिव्य दर्शन अपने स्वप्न में प्राप्त होंगे। हे मेरी प्रिया बच्चे, मैं स्वयं तुमसे मिलने आऊंगी और तुम्हें आगे का मार्ग बताऊंगी। अपने सपनों पर विशेष ध्यान बनाए रखो, क्योंकि तुम अपने सपने में ऐसी चीज देखोगे जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगे। इसलिए हर सुबह अपने सपनों को याद करने का प्रयास करें और उन पर कार्य करना प्रारंभ कुछ ही दिनों में जो होने वाला है उसे तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और ये शुभ होंगे। यदि तुम्हें अपने जीवन में बदलाव की आवश्यकता है 2 अंक 333 अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, तुम अपने अच्छे दिनों के मौसम में प्रवेश कर रहे हो। खुशियों का पर्व जो शुरू हो रहा है तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना ला रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं तो ये तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। तुम्हारा सबसे अच्छा समय अभी तक आया ही कहां है? जब तक वो आएगा कि नहीं, तुम कैसे समझ सकते हो कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं? उत्तर दो, तुम्हारा सबसे अच्छा और दिव्य समय अभी आगे है। ईश्वर ने तुम्हें यहाँ अनमोल जीवन प्रदान इसलिए किया है, इसलिए इस जीवन के लिए सदा भी भगवान के आभारी रहें। तुम्हें इस जीवन में महान कार्य को पूरा करना है जो तुम्हारे लिए निर्धारित किए गए हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, समय के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना ही जीवन का सार है। तुमने जिन जिन चीजों के लिए मुझे प्रार्थना की है वो स्वीकार हो गई है। अब तुम सफलता की बहुत ही करीब आगे बढ़ते रहो। जय जीवन में चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है। मेरे बच्चे, में तुम्हारे लिए एक सुंदर योजना तैयारी की है जो मैं अभी तुमसे कह नहीं सकती, क्योंकि मैं नियमों से बड़ी हुई हूं। परंतु इतना कह सकता हूं, तुमने जितना सोचा है उससे अधिक मैं तुम्हारे लिए सोचा है। तुम्हें ये सब तभी दिखाई देंगे
जब तुम अपनी सकारात्मक सोच के साथ कार्य करोगे। जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। बस तुम अपना विश्वास मुझ पर मजबूत बनाए रखो, फिर देखो कैसे कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है। इसके लिए तुम्हें अभी से तैयार होना है। ये बहुत ही अच्छा संकेत है मेरा तुम्हारे लिए मेरे बच्चे। अगर तुम्हारे साथ ये पहले से ही हो रहा है तो तुम्हें अब रुक जाना है। मेरे बच्चे, तुम्हें जिसे बहुत दिन इंतजार था अब वो पूरा होने को है। तुमने जो मुझे मांगा था वो पूरा होने वाला है। सबसे पहले तुम इस बात को समझ लो, जब तुमने कोई भी कार्य 40 दिन या 50 दिन ना, उससे भी ज्यादा समय तक तुमने किसी कार्य को कर लिया है और उसी कार्य को करते जा रहे हो, तब तुमने एक चीज ध्यान दिया होगा कि तुम बहुत ही जल्दी जल्दी भावुक हो जाते हो। तुम्हें बहुत जल्दी जल्दी रोना आ जाता है। मतलब आपको बात बहुत रोना आ रहा है। अब इसके लिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि ये एक बहुत ही अच्छा संकेत है तुम्हारे लिए। अब तुम्हें अपनी कार्य, जिस कार्य को कर रहे हो उसे अब छोड़ देना है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस चीज को तुमने मुझसे मांग रहे हो वो बहुत जल्द तुम्हें असल जीवन में मिलने वाला है। इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तुम्हें अपने कार्य छोड़ देना है। मेरे बच्चे, कई बार कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है। उन्हें कोई भी कार्य करने का मन ही नहीं करता, और अगर करता भी है तो बिल्कुल भी मन से नहीं करते हैं। मतलब नई नई योजनाओं पर वो भागते रहते हैं, परंतु कोई भी एक कार्य को उसी समय के अंदर पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि वो कार्य किसी भी हाल में उनसे पूरी हो नहीं पाएगा, कि ना किसी वजह से उनके कार्य बीच में ही रुक जाएगी। यदि यही चीज तुम्हारे साथ भी हो रही है तब तुम्हें एक चीज समझ जाना है। ये एक संकेत है जो मेरा तुम्हारे लिए, मेरे बच्चे, बस समय आ चुका है। तुम्हें अपने कार्य को छोड़ देना है, क्योंकि तुमने जो मांगा है वो अब पूरा होने को है। मेरे बच्चे, अब तीसरा संकेत जिसे जानना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, जो चीज तुम मांग रहे हो वो इच्छा तुमसे और ज्यादा दूर होती जा रही है। यदि तुमने अपनी कार्य को 30 दिन तक बहुत ही अच्छे से कर लिया है, तो उसके बावजूद भी अगर तुम कोई ना कोई कार्य करती जा रही हो, लेकिन फिर भी उससे कोई सुधार नहीं आ रही है, मतलब वो इच्छा तुम्हारी पूरी होती दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि ऐसी परिस्थिति आ गई है कि वो इंसान, वो चीज, वो इच्छा तुमसे दूर ही होती जा रही है, तब तुम ही समझ जाना है कि अब तुम्हें अपने हाथ से इन सारी शक्तियों को हटाकर मेरे हाथों में सब कुछ छोड़ देना है। क्योंकि अभी तक तुमने अपनी सारी चीज अपने हाथ में ही पकड़ के रखा है, लेकिन अब तुम्हें अपना एक कदम पीछे करना होगा, ताकि मैं तुम्हारी इच्छा के लिए आगे की योजना तैयार कर सकूं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने जीवन को अपनी महादेव जी को समर्पित कर दो और मेरा मार्गदर्शन का पालन करो। फिर तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारे जीवन में हर दिन, हर समय कोई ना कोई चमत्कार हो गई। मेरे बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो। क्या तुम भी मुझे अपनी महादेव जी विकार करते हो? तो हाँ लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना। मेरे बच्चे, इस संदेश में दिव्य ज्योति है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता को प्रकट करने में तुम्हारी मदद करेगी। इससे आगे भी देखना मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, क्यों डरते हो? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं? डरना मत, मैं तुम्हारे साथ थी, मैं आपके साथ हूं और मैं तुम्हारे साथ रहेंगे। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी ने फिर उनसे कहा, जगत की ज्योति में हूं। जो कोई मेरे पीछे बोलेगा वो अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अगर महादेव जी कुछ करने के लिए तैयार नहीं होती तो दुश्मन आप पर इतना कठिन हमला नहीं कर रहा होता। वो आपने और आपके लिए कार्य कर रही है, और शत्रु को परमेश्वर के हाथ से कसकर पकड़ने वाले से अधिक कुछ भी नहीं डरता है। यदि कोई तुम पर आक्रमण करता है तो वो मेरी ओर से नहीं, जो पूरी तुम पर आक्रमण करेगा वो तुम्हारे सामने करेगा। ये दुनिया दुख, दर्द और चोट से भरी है, लेकिन ये खुशी, चमत्कार और सुंदरता से भी भरा हुआ है। अब अधिकांश ध्यान उसे अच्छाई की ओर लगे जो ये संसार प्रदान करता है, और इस दुनिया के दर्द को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। इससे आपको बढ़ाने में मदद करने दे।
मुझे तुमसे प्यार है, इससे मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। अगर तुम्हें लगता है कि मैं आपको बचा लूंगी, तुम तलवार से ना मारे जाओगे परंतु अपना प्राण लेकर बैठोगे, क्योंकि तुमने मुझ पर भरोसा रखा है। महादेव जी की यही वाणी है। महादेव जी कहते, जब आप नीचे होंगे तो मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी। जब आप छोड़ने का मन करेंगे तब मैं आपके ऊपर उठा लूंगी, और जब चीज भ्रमित करने वाली लगेगी तो मैं आपका मार्गदर्शन करूंगी। मैं जो टूट गया उसे पूर्ण स्थापित कर सकती हूं और इससे कुछ अद्भुत में बदल सकती हो। बड़ी चीज मांगने से ना डरे। याद रखे, जो चीज आपको संभव लगती है वो मेरे लिए काफी सरल है। मुझे अपने सत्य के अनुसार और शिक्षा दे। मेरा उद्धार करते हैं और लगाए रहती हूं, और हर प्रकार के लोग से सावधान रहो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होती। अब पीछे हटने का समय नहीं। मैं आपको दूसरे स्तर पर ले जा रही हूं। बढ़ाएंगे शत्रु। आपकी पूजा, आपकी आस्था और आपकी आनंद को रोकने की कोशिश करेगा। भाई, ज्यादा मत देखो, अपना ध्यान मुझ पर रखो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगी। हे महादेव जी, आज सुबह हम धन्यवाद हृदय से आपसे मिलने के लिए उठते हैं। हम पूछते हैं कि आज आप हमारे आगे आगे चले और हमारे ही मध्य रास्तों को सीधा करें। तूने कहा आपने नहीं देखा ना, कान में सुना, और जो अच्छी बात है तूने अब के प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है, उनमें से किसी की कल्पना भी नहीं की गई। और इसके लिए हम कृत जनता आज मैं पूछ रहा हूं कि आप अपने लोगों की जरूरत को पूरा करेंगे, चाहे वो वित्तीय, भौतिक व आध्यात्मिक हो। कठिन परिस्थितियों को ले जिनका सामना बहुत से लोग कर रही है, और उन्हें भी समाधान दे। जिनकी उन्हें आवश्यकता है उन्हें दिशा दे, और उनके सामने आने वाली किसी भी बड़ा को दूर करने की शक्ति दे, क्योंकि ये आप ही है जिनसे हम अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं। हमें ये याद रखने में मदद करें कि हर दिन जो आप हमें देते हैं वो आशीर्वाद है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी मार्ग का नेतृत्व करना जारी रखता है। महादेव जी के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। महादेव जी कहते हैं, चिंता ना करें। आपको पता नहीं है मैं आपके लिए क्या तैयार किया है। सब कुछ खुद लाइन करने की कोशिश कर रहा हूं। ये ठीक हो जाएगा, मुझ पर विश्वास करें। लोग आपको चोट पहुंचाते हैं, मैं तुम्हें ही ठीक कर दूंगी। लोग आपको नीचा दिखाते हैं, मैं तुम्हारी बधाई करूंगी। लोग आपको जज करते हैं, मैं तुम ही न्यायोचित ठहराऊंगी। आप भी चीज से निपटा रहे हैं, उससे आपका दिल और दिमाग फिर से शांत हो जाएगा। अभी आप पर से बाहर हटाया जा रहा है। सांस लेना, धैर्य रखें। आप इसे करने जा रही है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लड़ाई तुम्हारी नहीं मेरी है। जब भी आपको हर करने का मन करे और आप खुद को उठा नहीं पा रहे हो, तो याद रखें कि आपकी ताकत मुझे आती है। क्या आप हर करने की हिम्मत नहीं करते? मेरे पास आपके लिए अद्भुत चीज है। पैसा आ रहा, उपचार आ रहा है, नया काम आ रहा है, सफलता आ रही है, वित्तीय स्वतंत्रता आ रही है। भगवान आपके लिए एक रास्ता बना रहा है। सब कुछ बदलने वाला है। मैं नहीं जानता कि कैसे इसकी आवश्यकता है, लेकिन ये जान देने कि महादेव जी आपके टूटे हुए हृदय को नदा करने जा रही है और फिर से हंसने वाले हैं। आप फिर से भरोसा करने जा रही है और आप फिर से प्यार करने जा रही है। भगवान आपके द्वारा खोई हुई हर चीज को वापस करने जा रहे हैं। अभी आप जिस द्वार से गुजर रहे हैं उसकी तुलना आपके रास्ते में आने वाले आशीर्वाद, पहचान और नए अवसर से भी नहीं की जा सकती। प्रोत्साहित रहो। आशीर्वाद रास्ते में है, अच्छी चीज द्वार में है। एक बदलाव आ रहा है जो आपको आपके भाग्य में धकेल देगा। आशीर्वाद आपके रास्ते आ रहे हैं। मैं आपके जीवन में आशीष और का दोहरा बाग लाने जा रही हूं। उन सभी परीक्षाओं, वृद्ध दर्द और असफलताओं के लिए जिन्हें तुम निशा होगा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक आशीष है। अगर आप महादेव जी को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम कल भी मेरा महत्वपूर्ण संदेश सुनना चाहते हो
तो कमेंट में अभी यश टाइप करो और साथ ही साथ हमारे इस शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य करो। सदा सुखी रहो, आपका जीवन बदल जाए और उन्हें खुशियां प्राप्त हो जाए। वे तो सिर्फ तुम्हें देखकर जी रहे हैं, तुम्हारी व्यवस्थाओं को देखकर अपने मन में ग्लानि और ईर्ष्या प्रकट कर रहे हैं, परंतु ऐसा करने से स्वयं उनके ही नुकसान है। ऐसा करेंगे तो वे सदा के लिए ही परेशान बने रहेंगे, कभी भी उनके जीवन में खुशी और रौनक नहीं आएगी। मेरे बच्चे, इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं। मेरी इस बात को हमेशा के लिए गुप्त रखना। सिर्फ तुम दोनों पतित-पत्नी की मेरी इस भविष्यवाणी को सुनो, और जब तुम मेरी इस भविष्यवाणी को सुनोगे तो उसके बाद मैं तुम्हें अपने किसी सगे संबंधी से भी ये बातें बिल्कुल भी नहीं बतानी है कि हमारे भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी ने हमारे जीवन में भविष्यवाणी की है, क्योंकि हो सकता है कुछ तुम्हारे ऐसे लोग हैं जो तुमसे अंदर ही अंदर बहुत ही द्वेष रखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक जो भी बताने जा रहा हूं उसे बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनना। मेरे बच्चे, तुम दोनों को रात्रि 10 बजे के बाद स्नान कर लेना है और स्नान करके जो पूजा के वस्त्र है उन्हें पहन लेना है। पूजा के वस्त्र पहनने के बाद में जहां पर तुम पूजा पाठ करते हो वहां पर जाकर दोनों लोगों को बैठ जाना है और एक घी का दीपक जला लेना है। घी का दीपक जलाने के बाद मैं तुम्हें मेरी पूजा करना है। पूजा मेरी वैसे ही कर देना जैसे कि तुम प्रतिदिन करते हो, और दोनों लोग आंखें बंद करके बैठकर मेरा स्मरण करना। मेरे किसी भी मंत्र का अपने मन ही मन में दोनों लोग जाप करना। वो मंत्र जाप जब तक कि तुम्हें कोई संकेत ना मिले तब तक ही करना है। जैसे ही कुछ टाइम बीतेगा वैसे ही तुम्हें एक अद्भुत और अलौकिक ध्वनि सुनाई देगी, जो वो मेरी ध्वनि होगी, यानी कि तुम्हारे भोलेनाथ जी की आवाज होगी। उस आवाज में तुम्हें साफ साफ बताया जा रहा है कि हे वत्स, आज तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे सामने प्रस्तुत हुए हैं। तुम्हें कुछ ऐसा बताने के लिए, तुम्हारी जीत को एक नई मिसाल देने के लिए, तुम्हारे सभी दुखों का अंत करने के लिए, तुम्हारी सभी पीड़ा तक सुनना है। तो मेरे बच्चे, जब तक तुम्हें मौन होकर मंत्र जाप करते हुए बैठे रहना है और अपने नेत्रों को अवश्य बंद कर लेना। मेरे बच्चे, तुम अभी तक निराश क्यों बैठे थे? क्या तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास नहीं था, या अपनी माता पर तुम्हें विश्वास नहीं था? मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारे पास आने में देर लग गई, परंतु मैं तुम्हारे लिए जो भी लेकर आया हूं, जो बताने जा रहा हूं, वो तुम्हारे लिए तुम्हारी आवश्यकता से अधिक होगा। क्योंकि जब तुम्हारे भोलेनाथ की कोई प्रतिक्रिया तुम्हारे जीवन में व्यक्त करते हैं जिसमें कुछ देरी लगी होती है, तो वो तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर होता है। मेरे बच्चे, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? तुमने अपने आप को निराश क्यों किया? और तुमने मुझ महादेव और अपनी माता पार्वती से अपना विश्वास कैसे हटाया? ये तुम्हें शोभा नहीं देता है, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं अभी तक यही देख रहा था कि तुम्हारे अंदर कितनी सहन शक्ति और सहन करने की क्षमता है। मैं देखना चाहता था कि मेरा भक्त कितने दिनों तक मौन रहकर ये सब यातनाएं और परेशानियां देखता रहेगा। परंतु मेरे बच्चे, तुमने तो कुछ ही दिनों में अपना विश्वास खो दिया है। तुम हार मानकर इतनी शीघ्र नहीं बैठने वाले थे, परंतु पता नहीं क्या हुआ कि तुम हार मानकर बैठ गए हो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम जिसकी संगति में रहते हो, जिन लोगों के साथ में रहते हो, वो सब सनातन धर्म के विरोधी हैं। तुम सनातन धर्म के विरोधियों के साथ रहोगे तो तुम्हारे मन के भीतर ऐसे नकारात्मक विचार उत्पन्न कर देंगे जिनसे तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। मेरे बच्चे, वैसे लोग हैं जो बौद्ध धर्म को मानने वाले, मेरे बच्चे, बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बहुत लोग हैं, परंतु उन्हें ये नहीं पता है कि शिवाय एक ही धर्म है जिसे महादेव जी ने और माता पार्वती जी ने बनाया है। वो है अपना सनातन धर्म। इस सनातन धर्म में इतनी शक्ति है और इतनी मान्यता है कि किसी भी धर्म में नहीं है। सनातन धर्म से ही सभी धर्म का निर्माण होता है, परंतु प्रशंसा करने के लिए तो सभी लोग जिस धर्म में होते हैं उनकी प्रशंसा करते हैं। मेरे बच्चे, जिस धर्म के जो भी भगवान या ईष्ट होते हैं, वो ये नहीं कहते हैं कि तुम एक दूसरे से मिलकर धर्म के नाम पर लड़ाई करो। वे ये कहते हैं कि तुम जिस तरह से चाहो उस तरह से अपने इष्ट को मानो
और उनकी आराधना करो। हर धर्म में हर तरीके से सिर्फ एक ही लोग मिलेंगे, कोई अन्य नहीं, जो सृष्टि का सृजन करता है, जो इस सृष्टि का निर्माण करता है और इस सृष्टि का विनाश करता भी है, जिसे देवाधिदेव महादेव कहा जाता है। वही हूं मैं, जो निराकार को भी आकर दे सकता हूं और साकार को भी निराकार बन सकता हूं। मैं साकार और निराकार दोनों हूं। मैं परमात्मा ईश्वर सब कुछ हूं। मैं इस समस्त संसार में, मेरे ही माया से ये संसार और ये ब्रह्मांड चल रहा है। यदि तुम मेरी माया को नहीं समझ पाओगे तो मेरी भक्ति नहीं कर पाओगे और ना ही तुम अपने जीवन को सही ढंग से जी पाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे महादेव जी एक ऐसे इष्ट है, ऐसे भगवान है, जिनके अंदर में सब कुछ है, जो सब कुछ देखते हैं, सब कुछ करते हैं और सब कुछ नहीं भी करते हैं। मेरा मतलब जो है वो भी शिव है और जो नहीं है वो भी शिव है। शिव आदि है, अनंत है, शिव साकार है, शिव निराकार है। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपने धर्म को छोड़कर, अपने भोलेनाथ जी को छोड़कर क्यों दूसरे धर्म का प्रचार करने का मन में विचार किया? मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुमसे क्रोधित भी है, पर क्या करें, गलती तो संतानों से ही होती है। इसलिए मैं तुम्हारी गलतियों को माफ कर तुम्हारे पास आया हूं। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मेरे बच्चे, इस संदेश में विश्वास करो और इस संदेश को डोट अंत तक देखो। इसकी सच्चाई जाने और अपने मन की जितनी भी नेगेटिविटी है उसे बाहर निकालो। उसे निकालने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी क्षण भर में ही तुम्हारी जितनी भी नकारात्मक सोच है और वो तुम्हारे मन में मायाजाल का भ्रम है, वो सब तुमसे दूर कर दिया जाएगा। तुम मेरे बच्चे मेरा कहना मानो और हार मत मानो। आगे बढ़ो, हिम्मत को अपनी बढ़ावा दो और अपने उत्साह को उत्सुकता में बदलो। उत्साह से कुछ भी किया जा सकता है, क्योंकि उत्साह आत्मा की प्रबलता है और तुम्हारे शरीर का बल है। जब तुम्हारा बल ही तुम्हारे पास कार्य करने के लिए संयम में नहीं है, तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी सभी गुप्त शक्तियों को जागृत करो, उन्हें देखो और समझो, उन्हें केंद्रित करो। एक नए युग के निर्माण के लिए नई सोच के साथ नई सुबह की किरण बनकर अपने जीवन को आने वाले भविष्य के लिए प्रकट करो। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर करने जा रहा हूं। आज मैं जो करूंगा वह तुम्हारे जीवन में कभी नहीं हुआ होगा और ना आगे हो पाएगा, क्योंकि मैं आज ही तुम्हें ऐसी चीज पर्याप्त करवा दूंगा जिनकी तुम्हें और बहुत आवश्यकता है। मेरे बच्चे, तुमने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा है, सिवाय एक चीज मांगी है, वो है मेरी भक्ति। तो मेरे बच्चे, मेरी भक्ति तो तुम्हें मिली है, परंतु भक्ति प्राप्त करने के लिए थोड़ा कष्ट व्यतीत करना ही होता है। इतना तो आसान नहीं है मेरे बच्चे शिव भक्ति करना। शिव भक्ति में तुम्हें कुछ अलग और बढ़कर करना होता है। जैसे तुमने देखा और सुना होगा, रावण मेरा कितना महानतम भक्त था। वो प्रचंड था, चारों वेदों का ध्याता था। वो जो भी करता था वो सबसे अलग करता था। उसकी भक्ति सबसे अलग थी, उसकी सारी क्रियाकलाप अलग अलग हो, इसीलिए वो महान भक्त कहलाया था। उसकी सोच भले ही खराब थी, परंतु वो ज्ञानी बहुत बड़ा था। उसे हर चीज का ज्ञान था। तो इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें इस तरीके से अपने जीवन को एक सीख के साथ उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना है। मेरे बच्चे, ये दिल है, अपने भोलेनाथ जी की बातों में विश्वास है और उनकी कहीं सभी वाक्य एक सत्यता को प्रकट करता है। तो हाँ, टाइप करें कि आज महादेव जी ने जो मेरे जीवन की भविष्यवाणी की है वो बिल्कुल सत्य है और आगे भी सत्य होगी। क्योंकि टाइप करें कि आज महादेव जी ने जो मेरे जीवन की भविष्यवाणी की है वो बिल्कुल सत्य है और आगे भी सत्य होगी। क्योंकि आज मुझे इतनी प्रसन्नता हुई है जितनी कभी नहीं हुई थी। क्योंकि आज मेरे महादेव जी ने मेरा विस्तार पूर्वक अवलोकन करके मेरे भूत में क्या हुआ था, मेरे वर्तमान में क्या हो रहा है और मेरे भविष्य में क्या होगा, मुझे किन किन चीजों की प्राप्ति होगी, मेरे जीवन में कौन कौन से दहक आएंगे, उन सभी का विवरण देते हुए इस संदेश को पूर्ण किया है। ये संदेश दिव्या और सराहनीय है।
इसलिए मैं अपने भोलेनाथ जी की और अपनी माता पार्वती की बार बार वंदना और चरण स्पर्श करता हूं। मैं जितने दिनों के लिए भटक गया था उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। मेरे प्रभु हैं, मेरे माता, अब मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। मैं अपने भोलेनाथ जी को ही अपने दिल में रखूंगा, उनकी पूजा करूंगा। भले ही मुझे अपने जीवन में दुखों का सामना करना पड़े और दुखों से लड़ाई लड़कर संघर्ष की ओर बढ़ना पड़े, तो अब मैं अपने महादेव जी का एक प्यारा सा जयकारा लगाना चाहता हूं। तो प्रेम से बोलो जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, नमः पार्वती। पद्य हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आज तुमने इतना सब कुछ कहकर मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं अब खुशी से खोला नहीं समा रहा हूं और ही तुम्हारी ये सब बातें मुझे अकेलापन महसूस करने दे रहे। मेरे बच्चे भोलेनाथ जी तुम्हारे जीवन में खुशियों का ऐसा बवंडर लेकर आ रहे हैं जिसे देखकर सभी के पैरों से जमीन खिसक जाएगी और सभी लोग एकदम चौंक जाएंगे, क्योंकि कुछ अद्भुत सरप्राइज तुम्हारे सामने आने वाली है जिसकी तुमने बहुत प्रतीक्षा की है, जिसका तुमने बहुत इंतजार किया है। मेरे बच्चे, ऐसी तुम्हारी कल्पना थी, वो कल्पना तुम्हारी पूर्ण होने वाली है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का जो सबसे बड़ा उद्देश्य था, जो सबसे बड़ा लक्ष्य था, जिसकी तुम्हें इच्छा थी और जिसे तुम पाना चाहते हो, वो तुम्हें अब मिलने वाला है। अब उसमें जरा भी देर नहीं है। इस संदेश के सुनने के बाद कुछ ही समय में वह चीज तुम्हें प्राप्त हो जाएगी और तुम्हारे जीवन का वह सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा जिस दिन ये वस्तु तुम्हें प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, ये तुम्हारी मेहनत का फल है या तुम्हें यूं की फोकट में नहीं मिल रहा है। यदि कोई सोचे कि ये तुम्हें ऐसे ही मिल गया है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मेहनत की सबसे बड़ी पूंजी है, तुम्हारी खून पसीने की कमाई है। तुमने रात दिन काम करके और अपने खून पसीने को सर से लेकर पांव तक लुप्त किया है। वो दिन मुझे याद आते हैं जब तुम इसके लिए बहुत मेहनत करते थे, तुम बहुत संघर्ष करते थे, परंतु तुम्हारी इच्छा बहुत ही प्रबल थी। उस चीज को पाने के लिए तुमने अपने मन में ठान लिया कि वह चीज मुझे पाना है। उसके लिए तुमने प्रयास करना शुरू किया और उस पर कार्य करना शुरू किया। तो मैंने भी सोचा कि मेरा भक्त अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है, उसकी परेशानियों का अंत नहीं हो रहा है। तब मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुरंत तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करते हुए उस चीज को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। अब देरी है तो तुम्हें उसे पाने की। बस कुछ ही समय में बात तुम्हारे सामने होगी। उसे देखकर तुम चकच हो जाओगे और तुम्हारा शत्रु तो बहुत ही भयभीत हो जाएंगे, क्योंकि वह चीज बहुत ही कीमती है। उसे तुम्हारा सारा जीवन सावर जाएगा, क्योंकि ये एक दिव्य ऊर्जा से प्रकाश की गई और तुम्हारी मेहनत का फल है। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने महादेव जी का और माता पार्वती का आशीर्वाद शीघ्र अति शीघ्र पाना है तो कमेंट बॉक्स में मेरा भाग्यशाली अंक 1 टाइप करें। जैसे ही मेरा अंक टाइप करेंगे वैसे ही मेरी और तुम्हारी माता की कृपा और शक्ति तुम पर और तुम्हारे परिवार पर होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मेरे बच्चे, ये एक शक्तिशाली अंक है। इसे लिखते ही मेरी शक्ति तुरंत ही काम करने लगती है। जिसने भी मेरे अंक को टाइप किया है उसे शुभ समाचार अवश्य प्राप्त हुआ होगा। ऐसी स्थिति में तुम्हें अपने महादेव जी का स्मरण करते हुए टाइप करना चाहिए। लोगों की सुनना बंद करो, क्योंकि लोग तो तुम्हारे मन मस्तिष्क को भ्रमित करने का काम करेंगे, तुम्हारे दिमाग को इस तरीके से बदलने का प्रयास करेंगे, तुम्हारी हर उस चीज में इंटरफेयर करेंगे, तुम्हारी हर उस चीज को रोकने का प्रयास करेंगे जो तुम्हारे लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं। लोगों की बातों को इग्नोर करो और अपने अनुसार उसे पर पालन करें। ये तुम्हारे शिव जी का आशीर्वाद है। दिव्य आशीर्वाद को अपने जीवन में उतरने दो, क्योंकि मेरे बच्चे, इस आशीर्वाद के पात्र सिर्फ तुम हो। इसे तुम अपने सीने से लगाकर रखो। मेरे बच्चे, इस संदेश को देखकर एकदम से चौंक मत जाना, क्योंकि ये शब्द तुम्हारे जीवन में आएगा तो एक विशाल रूप लेकर आएगा। मेरे बच्चे, यदि तुम डर गए तो रह जाओगे, कुछ नहीं पाओगे। तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो और समझो। मेरे बच्चे, आने वाला समय
तुम्हारे लिए खुशियों का वो विचार लेकर आने वाला है जो आकार के तुम्हारे जीवन में इस प्रकार से उलट-पलट कर देगा। तुम्हारे जीवन में जितने भी रुकावटें हैं, जितनी भी रुकी हुई गतिविधियां हैं और जो तुम्हारे संसाधन हैं जिससे तुम 4 पैसे की आशा रखते हो, तुम्हारे सक्रिय रूप में कार्य करने लगेंगे। तुम्हें तो ये सोचना चाहिए कि तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए इतना सब पुरस्कार नहीं है, तुम्हें इतना सब कुछ प्राप्त करवा रहे हैं जितना कि तुमने सोचा नहीं था। मेरे बच्चे, मैं इतना किसी को नहीं दिया जितना तुम्हें देने का निर्णय लिया है, क्योंकि तुम मेरे भक्तों में से हो जो बहुत ही विश्वास और विश्वासी हो। मेरे बच्चे, विश्वास पर ही सारी दुनिया टिकी हुई है। समस्त संसार विश्वास के आधार पर ही चलता है, परंतु आज के टाइम पर कोई किसी पर विश्वास नहीं करता है, चाहे वो अपना हो, चाहे वो कोई सगा संबंधी हो, चाहे वो पर आया हो और चाहे वो तुम्हारे दिल के करीब हो। कोई भी आज के टाइम पर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहता है, क्योंकि आज का जो युग है, इस युग में कोई भी भरोसे के लायक नहीं है। क्योंकि साथ टूट गया है तो दिल भी टूट जाता है, और जब दिल टूटता है तो दिल में गांठ पड़ जाती है, और जब दिल में गांठ पड़ जाती है तो वो जुड़ नहीं पाती है, वो एक कोने में हर समय कराती रहती है। मेरे बच्चे, यदि लोग एक दूसरे को अपना समझे, उनके किसी कार्य में इंटरफेयर करके उन्हें बर्बाद ना करें और ही रुकावटें उत्पन्न करें, उनके बारे में कभी भी गलत ना सोचे और ना ही उनका बुरा करें। यदि ऐसा करें तो लोग एक दूसरे पर विश्वास करने लगेंगे और ये युग बहुत ही सुंदर युग कहलाएगा। परंतु मुझे तो नहीं लगता है कि इस युग में धर्म की स्थापना हो सकेगी, क्योंकि कलयुग इतना सिर पर चढ़ चुका है कि हर कोई धर्म और दुराचार करने पर तुला हुआ है। इस प्रकार से जीवन बहुत ही नरक हो जाएगा। जब कोई किसी पर विश्वास नहीं करेगा तो लोग अपना ही सब कुछ देखेंगे, अपने को ही सब कुछ समझेंगे, अपने लिए की सब कुछ बनाएंगे, किसी गरीब और किसी निर्बल की सहायता नहीं करेंगे और विषपान करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं मेरे बच्चे, पहले ऐसा नहीं था। सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन सब युगों में बहुत ही सभ्यता थी और सब लोग थे। कोई भी अधर्म का कार्य नहीं करता था, जो होता था तो धर्म होता था। परंतु पहले का टाइम कुछ और था। पहले बड़े बड़े राजा हुआ करते थे, उन राजा के अधीन में सभी राज्य रहते थे, और यदि कोई अपराध करता था, यदि कोई दूसरे को पीड़ित करता था, तो उसकी जानकारी यदि राजा को हो जाती थी तो वो शीघ्र उसे पकड़कर अपने दरबार में लाता था और दरबार में लाकर के उस मामले की समीक्षा करके उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता था। यदि वो अपराधी सिद्ध होता था तो उसे अपराध के अनुसार कठोर से कठोर दंड दिया जाता था, जिस वजह से लोग अपराध करने से डरते थे, क्योंकि उसकी सजा बहुत ही भयानक थी। इसलिए मेरे बच्चे, सभी लोग इन सब बातों का पालन नहीं करते हैं, ये तो बस अपनी मनमानी करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो धर्म के कार्य में साथ देते हैं और धर्म की ध्वजा को लहराते हैं और किसी को कभी बिना मतलब परेशान नहीं करते हैं। परंतु जो ऐसे लोग हैं जिनके अंदर मलिता ने अपना स्थान बना लिया है, तो वो कैसे दूर हो? उनकी तो आंखें बंद हो जाती हैं और वो बंद आंखों से कुछ देख नहीं पाते हैं और उनसे बहुत बड़े बड़े अपराध हो जाते हैं। ऐसे अपराध जो क्षमा के योग्य नहीं है, उन पर सिर्फ कठोर दंड ही दिया जा सकता है, और जो पीड़ित लोग होते हैं वो रोते रह जाते हैं। उनकी सहायता करने के लिए कोई नहीं रहता है। परंतु ये मत बोलो तुमने तो उसे पीड़ित करके अपराध कर दिया। परंतु तुम्हारे भोलेनाथ जी सब कुछ देख रहे हैं। जितना तुमने उसे परेशान किया है, उससे कहीं ज्यादा भोलेनाथ जी उस अपराधी को परेशान करेंगे। मैं देर से करूंगा परंतु दुरुस्त करूंगा। इतना कठोर मेरा दंड होगा जो तुम कभी भी सहन नहीं कर पाओगे। तुम्हारी पीड़ा इतनी प्रबल होगी कि तुम चिल्लाते और चीखते रह जाओगे, परंतु तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनेगा। सुनेंगे तो सिर्फ तुम्हारा भोलेनाथ जी ही सुनेंगे। परंतु क्या करना, तुम्हारा और हमारे करने से कुछ नहीं होगा। किसी के अंदर की भावनाओं और मानसिकता को बदला नहीं जा सकता है। यदि वो स्वयं नहीं सोचेगा तो उसमें क्या किया जा सकता है? मैं प्रत्येक दिन समझता हूं
और प्रत्येक व्यक्ति को समझता हूं, परंतु मेरे संदेश को ही इग्नोर कर दिया जाता है। ये मेरा सबसे बड़ा अपमान होता है। जब मैं ये देखता हूं कि कोई मेरे संदेश को नजरअंदाज करके जा रहा है तो मैं बहुत ही नाराज होता हूं, क्योंकि मुझ महादेव जी को कोई भी नजरअंदाज करने की चेष्टा नहीं करता है, क्योंकि महादेव जी सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय है। उनकी सभी लोग पूजा और आराधना करते हैं। उन्हें देखते ही लोग नतमस्तक हो जाते हैं। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन की लड़ाइयां से गुजरती हो तो ये मत भूलो कि तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे आसपास का हर व्यक्ति अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। आत्म केंद्रित होना और ये भूलना आसान है कि आपके आसपास के लोग कठिनाइयों और संघर्षों का सामना कर रहे हैं जिनके बारे में तुम नहीं जानते हो। लेकिन आप किसी अंधेरे में रोशनी बंद चुनाव हो, किसी के तूफान में गर्माहट, हवा और बारिश से टूटे हुए फूल की तरह आपके पास सूरज की गर्मी और अपने ऊपर उठने का अवसर है। हुई रोटी को खाता है और हराम की रोटी खाने को तो सभी की आदत होती है। राम की रोटी बहुत सीक्रेट से बच है, परंतु मेहनत की रोटी तुम्हारे पेट में बहुत देर तक दिखती है, क्योंकि उसमें तुम्हारी मेहनत, लगन और खून पसीना सम्मिलित होता है। तब जाकर कहीं वो रोटी तुम्हें प्राप्त होती। मेरे बच्चे, आज मैंने तुम्हें बातें बताई है जिसमें सत्यता है, तुम्हारे जीवन का संपूर्ण सारांश है। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी और तुम्हारी माता जी तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसी लड़ाई जो तुम्हारे जीवन से संबंधित है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे भोलेनाथ जी को डोट तुम्हारी ऐसी दशा देखी नहीं जा रही है, क्योंकि लोगों ने जिस तरह से तुम्हें नीचा दिखाकर तुम्हारा फायदा उठाया है और उन्होंने तुमसे अपने सारे कार्य करवाए हैं और तुम्हें कोई फायदा नहीं दिया है। इसलिए मैं उन लोगों से सभी से तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ूंगा और तुम्हें तुम्हारा हक दिलाऊंगा। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि किसी का हक मार लिया जाता है तो वो बहुत बड़ा पाप होता है और उसके पाप की सजा कभी भी माफ नहीं होती है। चाहे वो जो भी हो और चाहे जैसी स्थिति में हो, उसे उसके किए का दंड तो मिलता ही है। इसीलिए तुम्हारे महादेव जी तुम्हें समझते रहते हैं कि कभी भी कोई ऐसा कार्य ना करे, कोई जिससे कि उन्हें अनेकों यातनाएं और पढ़ाई झेलनी पड़ेगी। लोगों की स्थिति और परिस्थिति को समझते हुए उन्हें पीड़ा ना पहुंचाए, उन्हें दुख ना दे और ना ही उन्हें प्रताड़ित करे। ऐसी स्थिति में जब कोई होता है तो वो बहुत ही निराश होता है और उसका मन बहुत दुखी होता है। और जब तुम उसके साथ ऐसा करोगे तो उसकी दुखी आत्मा से तुम्हारे बारे में बहुत भला निकलेगा। वो अभिशाप भी दे सकता है, वो तुम्हें बद्दुआ भी दे सकता है। अगर तुम्हें उसका अभिशाप और बद्दुआ लग गए तो तुम्हारा जीवन तो तबाह हो जाएगा। तुम हर स्थिति में परेशान होने लगोगे, क्योंकि मेरे बच्चे, गरीब की बद्दुआ बहुत ही खतरनाक होती है। तुम कभी भी किसी गरीब की बद्दुआ मत लेना और कभी गरीब का अभिशाप अपने ऊपर पर लेने का प्रयास ना करना। जहां तक हो सके तो उनकी सहायता करना, उनके कार्य में सहयोग करना और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करना। क्योंकि मेरे बच्चे, नेक काम वही होता है जो नेक तरीके से किया जाए। क्योंकि मेरे बच्चे, नेक काम वही होता है जो नेक तरीके से किया जाए। अगर तुमने अपने जीवन में बहुत सारे पाप, दुराचार और दुष्कर्म किए हैं तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही माध्यम होता है, या तो तुम मुझ भोलेनाथ जी की पूजा आराधना करो, तब तुम पाप मुक्त हो सकते हो, या फिर जितना तुमने दूसरों को परेशान किया है उससे भी कहीं ज्यादा गरीब असहाय को और जो जिसके पास रहे उसकी सहायता करो। उनके सहयोग में अपना बराबर का योगदान दो और अपनी उन चीजों को उनके लिए प्रस्तुत करो जो तुमने दुराचार करके कमाया और बनाया है। तुम ये ना सोचो कि मैं जो किया सो किया, अब मैं कोई अच्छे कर्म नहीं करूंगा। परंतु मेरे बच्चे, यदि तुम अपने जीवन को बचाना चाहते हो और नरक भरी जिंदगी से बाहर निकालना चाहते हो तो तुम्हें इतना तो करना ही पड़ेगा। जब तुम इतना करोगे तो तुम्हारे भगवान, तुम्हारे परमात्मा तुम्हें देखेंगे कि मैं, मेरा भक्त, इतना नेक काम कर रहा है और इसमें काम कैसे तो फल मिलना चाहिए, चाहे वो जैसे भी हो। तब मैं स्वयं तुम्हारे सामने आऊंगा और तुम्हें आशीष और आशीर्वाद प्रदान करूंगा। इसके आधार पर तुम्हारे सभी पाप मुक्त हो जाएंगे
और तुम एक स्वच्छ और नेक दिल इंसान हो जाओगे। आगे से तुमको भी ऐसी सिचुएशन नहीं उत्पन्न करोगे। यदि तुम फिर दोबारा ऐसा करते हो, ये करने में सक्षम होते हो, तो मैं तुमसे क्रोधित हो जाऊंगा। और यदि मैं तुमसे क्रोधित हो गया तो तुरंत इस क्षण तुम्हें दंडित करूंगा, क्योंकि मैं भोलेनाथ भी हूं और मैं उम्र भी हूं, उग्र महाकाल भी हूं, काल भैरव भी हूं। इसलिए मेरे बच्चे, मुझे साधारण समझने की भूल मत करो। जिस रूप में जो होता है, मैं उसे उसी रूप में दिखाई देता हूं। यदि वह राक्षस प्रवृत्ति का है तो मैं उसके लिए रक्षा बन जाता हूं। यदि वो मानव प्रवृत्ति का है तो मैं उसके लिए मानव बन जाता हूं। और यदि वो देव प्रवृत्ति का है तो मैं उसके लिए देव बन जाता हूं। मैं हर स्थिति और परिस्थिति को नियंत्रित कर सकता हूं, उसी की अनुकूल डाल सकता हूं, क्योंकि मैं ही सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ भोलेनाथ जी हूं। इसलिए मेरी महिमा को समझो और मेरी बातों को मानो, अन्यथा तुम्हारा बहुत बुरा हाल हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारे महादेव नहीं चाहते हैं कि तुम कभी भी किसी ऐसी सिचुएशन से गुजरो जो कि तुम सहन ना कर पाओ, परिवार भी सहन ना कर पाए। ऐसी स्थिति में जब तुम परेशान हो गए और तुम्हारा परिवार भी परेशान होगा, तो तुम्हारे परिवार वाले भी मुझे बहुत प्रेम से मानते हैं, तो मैं उनके लिए तो कुछ ना कुछ अवश्य ही करूंगा। इसलिए मैं तुमसे बार बार कह रहा हूं, समय के हिसाब से अपने जीवन को जीने का मूल्यांकन करो, उसकी विचारधारा को समझो, मानवता को समझो और एक अच्छा मानव बनने का प्रयास करो। यदि तुम अच्छे इंसान बन जाओगे तो मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता होगी, और जब मैं प्रसन्न हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूं। मेरे बच्चे, मेरी बात को समझो और अपने जीवन को सही रास्ते पर ले जाओ और सुचारू रूप से चलाओ। कभी भी कोई ऐसा कार्य ना करो जिससे किसी को दिक्कत हो। मेरे बच्चे, जब तुम इतने सारे कार्य अच्छे तरीके से कर लोगे तो मैं तुम्हारा सदैव साथ दूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता आज भी तुम्हारे लिए बहुत चिंतित रहती है। वे ये चाहती है कि ये मेरा पुत्र बहुत ही बिगड़ चुका है, ये ऐसे लोगों की संगति में लग गया है जो बहुत ही गलत कार्य करते हैं, कभी भी कोई अच्छा कार्य नहीं करते हैं, सदैव बुराई के रास्ते पर चलते हैं। वो ऐसे जिन्होंने कार्य करते हैं जिनसे कि उसका प्रभाव मेरे पुत्र पर भी पड़ेगा और मेरा पुत्र भी उसी तरीके से कार्य करने लगेगा। ये सोच कर वो बार बार रोती है और मुझे प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, मेरे पुत्र को सद्बुद्धि और सद्ग दिखाओ। तो मेरे बच्चे, तुम्हारी माता की पुकार तो मुझे सुनना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने ये फैसला लिया है कि तुम अब सही मार्ग का चयन कर लो, अन्यथा मेरे क्रोध के भागी बनोगे। इसीलिए मैं स्वयं चलकर तुम्हारे पास आया हूं, ये सब बताने के लिए, सारी स्थिति और सारी गणतंत्र बताने के लिए। मेरे बच्चे, मुझे आशा है कि तुम मेरी सभी बातों को समझ गए होंगे और उनका अपने जीवन में अनुसरण करते हुए पालन करोगे। अब मेरे जाने का समय आ गया है, अब मैं चल रहा हूं। फिर मैं अगले दिन अगले संदेश के साथ तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। तब तक मेरी प्रतीक्षा करना। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो, तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा रहे और मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहे। जय भोलेनाथ। इन सब बातों का विस्तार पूर्वक वर्णन तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी तुमसे करने वाले हैं, तो इसलिए मेरी इस बात को डोट ध्यान में रखते हुए इस संदेश को पूरा सुने। इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा बाद में बहुत पछताओगे। क्योंकि जब तुम्हारा शत्रु तुम पर हावी हो जाएगा तो तुम अपना बचाव नहीं कर पाओगे और अपने आप उसके हवाले करते हुए उसी के अनुसार कार्य करोगे। तो इसलिए मेरे बच्चे, आज का दिन तुम्हारे लिए बेहद ही खुशी का दिन होने वाला है, क्योंकि आज तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी तुम्हारे जीवन को बचाने के ये आए हैं। क्योंकि तुम्हारा जीवन बहुत ही संकट में है। मैंने देखा है कि तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई जा रही है, जो तुम्हारे शत्रु द्वारा ये सब कार्य किया जा रहा है। मेरे बच्चे, आज तक तुम्हारे प्रभु तुम्हें सावधान करने के लिए, तुम्हें तुम्हारी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए, तुम्हारे जीवन की सभी गतिविधियों को व्यवस्थित करने के लिए
प्रतिदिन संदेश लेकर आते हैं, जिसमें तुम्हारे जीवन का रहस्य कोई ना कोई छिपा होता है, जो तुम्हारे जीवन की मूलक इकाई को तुम्हारे सामने लाकर स्वतः ही प्रस्तुत कर देता है। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। जितनी जल्दी तुम अपने हाथों की उंगलियों को चलाओगे, उतनी जल्दी तुम्हारे प्रभु तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाएंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम जिस स्थिति से गुजर रहे हो, जो तुम्हारा बुरा हाल हो गया है, वो तो सिर्फ तुम ही जानते हो, या तो फिर मैं जानता हूं। मैं तुम्हारी सभी परिस्थितियों को जानता और समझता हूं कि तुम्हारे ऊपर इस समय क्या गुजर रही है, क्या बीत रही है। फिर भी मेरे बच्चे, तुमने अपने साहस को बनाए रखा है, परंतु मेरे बच्चे, तुम एक बात बिल्कुल भी नहीं जानते हो। उसके लिए तुम्हें सावधान और सतर्क होना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि मेरे जानकारी में एक बात आई है, वो मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं। तो मेरे बच्चे, मेरी इस बात को बड़े ही ध्यान से सुनिए। मेरे बच्चे, जो तुम्हारा शत्रु है, वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र बना रहे हैं और वे तुम्हें जान से मारने का बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने आप को बचाना है, क्योंकि इस समय जो तुम्हारा समय चल रहा है, वो बहुत ही खराब स्थिति में है। इसलिए तुम्हें अभी सावधान होने की जरूरत है। मेरे बच्चे, तुम्हें मेरी बात को मानना है, क्योंकि यदि तुम आज मेरी बात को नहीं मानोगे तो तुम्हारी स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी, और जब तुम्हारी स्थिति बिगड़ जाएगी तो फिर तुम आगे कुछ नहीं कर पाओगे। अभी तुम्हारे पास समय है। यदि तुम अभी अपना बचा कर लेते हो और अपने लिए सुरक्षा प्रदान कर लेते हो, तो ये तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर होगा। क्योंकि तुम्हारे जो शत्रु है बहुत ही बौखलाए हुए हैं। वो इस तरह से तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। उनका पागलपन उनके सिर पर चढ़ा हुआ है। वो जरा भी अपनी परवाह नहीं कर रहे हैं कि बाद में मेरा क्या होगा और मेरे परिवार का क्या होगा। उनके मन में ये सब बातें और विचार बिल्कुल भी नहीं आ रहे, क्योंकि उन्होंने तो तुम्हें बर्बाद करने की ठान रखी है। मेरे बच्चे अभी तुमसे बहुत ही ज्यादा क्रोधित है। उनका क्रोध अब क्षम पर आ गया है, क्योंकि तुमने जो अपनी बुद्धि से कार्य किया है, उनकी सभी योजनाओं को फेल किया है और उसने बुरी शक्तियों को अपने वश में कर रखा है। अब वो सोचता है कि कोई भी उसका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वह इन शक्तियों से जो चाहता है वो करा सकता है। वो जिसे रुलाना चाहता है उसे रुला सकता है। लोगों को तकलीफ देकर, उन्हें गिराकर वो खुद को ऊंचाई पर बैठाने की कोशिश कर रहा है और लोग बस देखते रहेंगे। तुमने इस व्यक्ति से लड़ाई की, बहस की, समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने कभी गलत करना नहीं छोड़ा। अब तुमने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है और बस मेरे न्याय का इंतजार कर रहे हो। उसे अपनी तंत्र विद्या और नकारात्मक ऊर्जा पर यकीन है, लेकिन तुम्हें अपनी महादेव जी पर उससे 1000 गुना ज्यादा यकीन है। तुम्हें पता है कि जब कलयुग में पाप की अति हो जाएगी तो भगवान स्वयं आएंगे। कलयुग में भगवान को पाना सबसे आसान है, क्योंकि इस युग में भगवान का नाम जपना ही पर्याप्त है। चाहे युग कोई भी हो, पापी कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे उसके पापों की सजा अवश्य मिलेगी। तुम मेरे भक्त नहीं, मेरी संतान हो, और जो भी मेरी संतान रोती है, मुझे मांग कहकर पुकारती है, वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपनी संतान के लिए महादेव से भी लड़ सकती हूँ। फिर उस व्यक्ति की तंत्र विद्या की क्या औकात है? उससे बड़े तंत्र विद्या के साधक मेरे चरणों में पड़े होते हैं। तंत्र विद्या की सिद्धि भी महादेव की आज्ञा और मेरे आशीर्वाद के बिना नहीं मिल सकती। लोग ईश्वर को पाने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए ये आवश्यक नहीं है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वो व्यक्ति इतना गंदा सोच सकता है, लेकिन अब वो मेरी भक्ति करके मुझे चुनौती दे रहा है। उसकी आंखों से आंसू भी नहीं निकलेंगे। मैं उसकी ऐसी हालत कर दूंगी। तुमने बहुत सहन किया है मेरे बच्चे, उसका भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। उसने अपनी शक्तियों का बहुत गलत उपयोग किया है। उसने तुम्हारे कई रिश्ते तोड़ दिए और अब वो अपने अपनों को भी नहीं छोड़ रहा है। उसने अपनी भक्ति की आड़ में दिखावा किया, लेकिन तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी भक्ति के सहारे ही तुम अब तक जिंदा हो, सांस ले रहे हो और हर संघर्ष का सामना कर रहे हो।
उसे लगता है कि उसकी विद्या को कोई पराजित नहीं कर सकता, लेकिन ये सिर्फ उसका अच्छा समय चल रहा है। जब उसका पुण्य समाप्त हो जाएगा, तब उसकी परीक्षा शुरू होगी। अब काली उसका काल लिखेगी। हर रोज, हर सेकंड उसे उसके घमंड और पाप की गिनती कराई जाएगी। उसने मेरी भक्ति का दिखावा करके कई लोगों को रुलाया है और इस छल